हम्पी का इतिहास काफी समृद्ध और आकर्षक है। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको हम्पी के इतिहास के बारे में जाननी चाहिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी 1336 से 1565 तक हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये साम्राज्य दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर राज करता था। उस समय हम्पी एक संपन्न और भव्य शहर था, जिसमें कई मंदिर, महल, बाजार और खेत हुआ करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1500 ईस्वी के आसपास हम्पी बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्यकालीन शहर था। विनाश और पतन 1565 में डेक्कन के सुल्तानों के एक गठबंधन ने विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया और हम्पी पर विजय प्राप्त की। शहर को लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। इसके बाद हम्पी धीरे धीरे खंडहरों में बदल गया। विरासत और वर्तमान स्थिति। हम्पी के खंडहर आज भी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हैं और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में संरक्षित हैं। यहाँ 1600 से अधिक मंदिरों, महलों, किलों और अन्य संरचनाओं के अवशेष मौजूद हैं। विरूपाक्ष मंदिर आज भी सक्रिय है और पूजा स्थल के रूप में कार्य करता है। हम्पी अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। आज ये पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। कुछ अतिरिक्त रोचक तथ्य। हम्पी का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यह स्थान प्राचीन पंपा क्षेत्र का हिस्सा था। हम्पी उत्सव नाम का एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जो विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को याद दिलाता है। हम्पी का इतिहास हमें एक शक्तिशाली साम्राज्य के उत्थान और पतन की कहानी सुनाता है। ये खंडहरों का एक ऐसा स्थल है जो अतीत की समृद्धि की झलक दिखाता है और इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। तथ्य। हम्पी का प्राचीन नाम पंपा नगरी या पंपा क्षेत्र था। विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में इस शहर का नाम बदलकर विजयनगर कर दिया गया था। हम्पी में 1600 से अधिक मंदिर, महल, किले और अन्य स्मारक हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर आज भी सक्रिय है और पूजा स्थल के रूप में कार्य करता है। हम्पी विठल मंदिर भी प्रसिद्ध है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अपने संगीतमय स्तंभों के लिए जाना जाता है, जो कथित तौर पर संगीत बजाते हैं जब उन्हें छुआ जाता है। हम्पी कई किलों का भी घर है, जिनमें हम्पी किला और चंद्रगिरी किला शामिल है। हम्पी किला शहर का सबसे बड़ा किला है और यह विजयनगर साम्राज्य के राजाओं का निवास स्थान था। चंद्रगिरी किला एक पहाड़ी किला है जो शहर का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। हम्पी कई बाजारों और स्नानागारों का भी घर है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर बाजार है, जो कपड़े, गहने और स्मृति चिन्ह बेचने वाली दुकानों से भरा हुआ है। राजाओं और रानियों के लिए कई स्नानागार भी थे, जिनमें से कुछ आज भी खंडहरों में देखे जा सकते हैं। हम्पी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। ये शहर अपनी समृद्ध इतिहास, शानदार वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हम्पी की यात्रा की योजना बनाते समय यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम्पी जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है, जब मौसम सुखद होता है। हम्पी हवाई, ट्रेन और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शहर में रहने के लिए कई होटल और गेस्ट हाउस हैं। हम्पी घूमने का सबसे अच्छा तरीका पैदल या साइकिल से है। आरामदायक जूते पहनना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करें क्योंकि मौसम गर्म और शुष्क हो सकता है। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर जाते समय उचित कपड़े पहनें। स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का सम्मान करें। हम्पी की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है। यह एक ऐसा स्थान है जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण है। देवराय और हम्पी का इतिहास एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ बताया गया है कि हम्पी के संदर्भ में उनका शासनकाल कैसा था। हम्पी में जन्म। कृष्णदेव राय का जन्म 16 फरवरी 1471 को हम्पी में ही हुआ था। उनके पिता तुलुवा नरसा नायक विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। साम्राज्य का स्वर्ण युग। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509-1530 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उनके नेतृत्व में साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी शक्ति और समृद्धि पर पहुंचा। हम्पी का विकास। कृष्णदेव राय ने हम्पी को और भी भव्य और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई मंदिरों, महलों, किलों और अन्य भव्य संरचनाओं का निर्माण करवाया। कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों में शामिल हैं विरूपाक्ष मंदिर का विस्तार और सजावट, हजारा राम मंदिर बाजार का निर्माण, किलों का सुदृढ़ीकरण, कला और संस्कृति का संरक्षण। कृष्णदेव राय कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उन्होंने विद्वानों, कवियों, संगीतकारों और कलाकारों को संरक्षण दिया।
उनके शासनकाल में हम्पी एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बन गया। साम्राज्य का विस्तार। कृष्णदेव राय एक कुशल सैन्य रणनीतिकार भी थे। उन्होंने दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की और साम्राज्य का विस्तार किया। हम्पी कृष्णदेव राय के शासनकाल के वैभव और समृद्धि का एक जीवंत प्रमाण है। उनके द्वारा करवाए गए निर्माण आज भी हम्पी के खंडहरों में देखे जा सकते हैं, जो उनके शासनकाल की भव्यता की याद दिलाते हैं। हम्पी की यात्रा का मजा लेने के लिए आपके लिए ये हिंदी गाइड जरूर काम आएगी। मुख्य आकर्षण: विठल मंदिर, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शानदार मंदिर, संगीत निकालने वाले खंभों के लिए प्रसिद्ध। हजारा राम मंदिर, विष्णु जी को समर्पित हजारों मूर्तियों वाला भव्य मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी का सबसे पुराना मंदिर, नदी के किनारे स्थित। हेमकुंडा चट्टान, हम्पी के खंडहरों का शानदार नजारा देखने के लिए चट्टान पर चढ़ें। हनुमान मंदिर, अंजने पहाड़ी पर स्थित 570 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचें। हीपी आइलैंड, तुंगभद्रा नदी के बीच शांत प्रकृति का आनंद लेने के लिए नाव से जाएं। पंपा सरोवर, पवित्र माना जाने वाला सरोवर, यहां स्नान कर सकते हैं। यात्रा की योजना: 2 to 3 दिन का समय रखें हम्पी के प्रमुख स्थलों को आराम से घूमने के लिए। मौसम का ध्यान दें, मार्च, मई और सितंबर फरवरी के महीने घूमने के लिए अच्छे हैं। हम्पी बाजार में घूमें, स्थानीय हस्तशिल्प और यादगार चीजें खरीदें। आरामदायक कपड़े और जूते पहने, हम्पी में काफी घूमना पड़ता है। सनस्क्रीन, टोपी और पानी साथ रखें, गर्मी ज्यादा होती है। कुछ अतिरिक्त सुझाव: साइकिल किराए पर लेकर घूमें। नदी में नाव की सवारी करें। हम्पी के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करें। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें। ये सिर्फ कुछ प्रमुख बातें हैं। हम्पी में घूमने और अनुभव करने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम्पी यात्रा को और भी मजेदार बनाने के लिए ये अतिरिक्त जानकारी आपके काम आ सकती है। कहाँ ठहरें? होटल और गेस्ट हाउस। हम्पी में बजट के अनुसार कई तरह के होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। होसपेट हल्ली इलाके में ज्यादातर बजट विकल्प मिलेंगे। हम्पी आइलैंड, नदी के बीच में प्रकृति के नजदीक रहने का अनोखा अनुभव। कैंपिंग, हम्पी में कैंपिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो रोमांच पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन है। क्या खाएं? दक्षिण भारतीय व्यंजन, हम्पी में स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजनों का आनंद लें, जैसे मसाला डोसा, इडली, वादा और फिल्टर कॉफी। स्थानीय बाजार, हम्पी बाजार में मिलने वाले स्थानीय व्यंजनों को जरूर ट्राई करें। आवागमन, हवाई मार्ग, होसपेट हवाई अड्डा निकटतम है, जो हम्पी से 35 किलोमीटर दूर है। वहां से टैक्सी या बस मिल जाएगी। रेल मार्ग, होसपेट रेलवे स्टेशन हम्पी से 13 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग, हम्पी सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप बेंगलुरु, होसपेट या अन्य आसपास के शहरों से बस या टैक्सी ले सकते हैं। अन्य सुझाव: गाइड किराए पर लें। हम्पी के इतिहास और स्थापत्य कला के बारे में गहराई से जानने के लिए गाइड की मदद लें। सुरक्षा का ध्यान रखें, खासकर अकेले घूमते समय सतर्क रहें। स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें, मंदिरों और धार्मिक स्थलों में शालीनता से पेश आएं। हम्पी घूमने का अनुभव अविस्मरणीय होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपकी यात्रा को और भी सुखद बना देगी। हम्पी घूमने का बजट आपके खर्च करने की आदतों और चुनावों पर निर्भर करता है, लेकिन एक अनुमान देने की कोशिश करते हैं। रहना, बजट हॉस्टल या गेस्ट हाउस 300 रुपये -500 रुपये प्रति रात। मिड रेंज होटल 1000 रुपीज -2000 रुपये प्रति रात। हम्पी आइलैंड 1500 रुपीज -2500 रुपये प्रति रात। कैंपिंग 500 रुपीज -1000 रुपये प्रति रात। खाना, दक्षिण भारतीय थाली 50 रुपये -100 रुपये प्रति भोजन। आप स्ट्रीट फूड और लोकल दुकानों से भी खा सकते हैं, जो काफी किफायती होगा। यात्रा, टैक्सी, हम्पी के आसपास घूमने के लिए टैक्सी किराया दूरी के हिसाब से लगेगा। एक दिन के लिए किराए पर लेने पर लगभग 1000 रुपये -1500 रुपये खर्च हो सकता है। साइकिल किराया लगभग 100 रुपये -200 रुपये प्रतिदिन। ऑटो रिक्शा, छोटे सफर के लिए ऑटो किराया 50 रुपये -100 रुपये के आसपास रहेगा। अन्य खर्च, एंट्री फीस, कुछ मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों पर मामूली प्रवेश शुल्क लग सकता है। गाइड, अगर आप गाइड किराए पर लेते हैं तो उनका शुल्क लगभग 500 रुपये -1000 रुपये प्रतिदिन हो सकता है। तो कुल मिलाकर 2-3 दिन की हम्पी यात्रा का बजट लगभग 5000 रुपये -10,000 रुपये प्रति व्यक्ति के बीच रह सकता है। यह आपके चुनावों, जैसे रहने का स्थान, खाने की आदतों और गतिविधियों पर निर्भर करेगा। कुछ पैसे बचाने के टिप्स: कम खर्चीले गेस्ट हाउस या हॉस्टल में ठहरें। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, जैसे बस या ट्रेन। स्ट्रीट फूड और लोकल दुकानों से खाएं। साइकिल किराए पर लेकर घूमें। हम्पी घूमने का मजा लेने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत खर्च करें।
थोड़ी सी योजना बनाकर आप बजट में भी एक बेहतरीन यात्रा का अनुभव ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब